हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है घातांक एवं घात। ये बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लगभग सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें काम आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो जैसे कि मैंने घात क्या होता है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो मैंने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 की घात 3, 2 की पावर 3। इसमें जो 2 है ये क्या है, हमारा आधार, बेस, और 3 क्या है, पावर, घात। और ये जो टोटल टर्म है वो क्या है, घातांक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ 4-5 रूल्स हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो अगर किसी नंबर के बेस समान है, बेस मतलब आधार समान है, सपोज करिए a की पावर m है और एक है a की पावर n। इसमें हमारे बेस दोनों के समान है, मतलब आधार समान है। तो जब ऐसे घातांकीय नंबर जिनके आधार समान है लेकिन पावर अलग अलग है और दोनों का गुणा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम m प्लस n लिखेंगे। मतलब घातें जुड़ जाएंगी, दोनों घातों का प्लस हो जाएगा। कब होगा, जब दोनों के बेस समान है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो उस केस में हमारा a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों के बेस समान है लेकिन भाग की फॉर्म में है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से a की पावर m और a की पावर n। इसका मतलब क्या, दोनों का बेस समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो इस टाइप का जब हमारी फॉर्म हो घातांक की, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, a की पावर m माइनस n। अब इन दोनों कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारा आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं और दोनों का गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेंगी। अगर हमारा आधार सेम है और दोनों का डिवीजन हो रहा है तो हमारी घातें घटेंगी। इस तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो वही है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या होगा, हमारी घात जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 5, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, 3 की पावर 7। अब बात करते हैं डिवीजन वाले की। सपोज करिए 5 की पावर 3 है और 5 की पावर है 2। तो हमें पता है कि जब डिवीजन में होता है तो हमारा माइनस हो जाता है। बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि हमारा घातांकीय नंबर इस फॉर्म में है, तो जब हम मतलब अगर उसका हर दे रखा है और उसको हमको अंश की फॉर्म में लिखना है, तो घात ऊपर जाके घात के आगे ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब अंश हर की फॉर्म में दे रखा है और हमें दूसरा उसका अपोजिट करना है। जैसे अंश में दे रखा है तो हर में करना है, हर में दे रखा है अंश में करना है। इस तरह से ये वाला है a की पावर n। अब इसका इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो हर है वो 1 लिख सकते हैं। इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करने के लिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है 1/3 की पावर 2, तो इसको हम 3 की पावर -2 लिख सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन दे रखा है 1/3 की पावर -4, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे साइन है वो माइनस है, जबकि ऊपर ला के साइन उसका चेंज हो जाता है घात का। तो माइनस था तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर 3 की पावर 5 दे रखा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस की घात थी तो ये माइनस में आ गई। ये हमारा रूल नंबर 3 है। अगर हर और अंश की फॉर्म में दे रखा है तो हमें घात का साइन चेंज करना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस। अब बात करते हैं, अगर घात में a की पावर 0 हो तो इसका मान हमेशा 1 होगा। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि a की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, उसका आंसर 1 ही आएगा। ये हो गया रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। अगर a की पावर m
इक्वल टू ए की पावर n दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बेस समान है और दोनों इक्वल हैं, दोनों घातांकीय नंबर, तो हम इससे कह सकते हैं कि m इक्वल टू n होगा। अगर हमारे आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए अब बताइए इसमें x का मान क्या होगा, क्योंकि इसका दोनों का आधार समान है। हमें पता है कि अगर दोनों घातों के आधार समान है तो उनकी जो घात है वो भी समान होगी पावर। तो हमें पता है इससे हम x इक्वल टू 4 कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा बेस इक्वल है। ये हमारा रूल नंबर 4 कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारी घातें सेम है और बेस अलग अलग है, इसमें क्या है रूल नंबर 6। अगर हमारी घात सेम है, इसमें भी m है a की पावर m, इसमें भी b की पावर m है, और हमारा बेस अलग अलग है, तो हमारी बेस इक्वल होंगे अगर घात समान है एक दूसरे के बेस। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अगर दोनों की घातें समान है तो दोनों के आधार भी समान होंगे। जैसे सपोज करिए x की पावर 4 है, इधर 2 की पावर भी 4 है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि हमारा रोल नंबर 6 के बोलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर 3, ये क्वेश्चन आया हमको सपोज करिए। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर दोनों सबके आधार समान है और मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारी जो घातें हैं पावर्स हैं वो जुड़ जाएंगी। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 माइनस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं हम इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है माइनस का साइन है तो हमें तीनों को ऐड करना है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया दिखाने के लिए। अब हम इसको बाहर लाएंगे तो ये माइनस रहेगा और प्लस 3, तो प्लस प्लस का जोड़ लेंगे 5 माइनस 4 और आंसर आ गया हमारा 1, तो 3 की पावर 1। सपोज करिए हमें इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो इसमें क्या है कि हमारे दोनों के बेस सेम है। बेस सेम है तो हमारी रूल नंबर 4 कहता है कि अगर 5 कि अगर दोनों के बेस सेम है तो दोनों की घातें भी समान होंगी। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है इससे, ये तो हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है कि काफी बड़ा नंबर है, सॉल्व करने में टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम घात को देख लें। इसकी घात क्या है 0 है, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो सिंपल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है और हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर a की पावर इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है, a की पावर m की पावर n, ब्रैकेट के बाद अगर हमारा पावर लगा हुआ है एक और, तो इसका मतलब क्या होगा a की जो पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हमें निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर पावर का ब्रैकेट के ऊपर पावर लग रहा है तो उसकी जो पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 की पावर 2 और 4, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2 इंटू 4, तो 3 की पावर कितना हो गया 8। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से आता है तो ये जो बेसिक मेथड है पावर सॉल्व करने का उससे होगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या आएगा 3 इंटू 2 की पावर अगर 2 है तो कितना होगा 2 इंटू 2 4, 3 की पावर 4। ये हमारा सोल्यूशन होगा इसका, ना कि हमें इसको यूज करना है। इसके लिए हमें ब्रैकेट होना जरूरी है। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जब बेस सेम है तो घातें जुड़ती हैं। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 49।
कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, 7 की पावर 6। ये ऊपर का सॉल्व हो गया। नीचे के में हमें ये देखना है कि इसमें 49 दिया हुआ है, इसको हमें 7 की फॉर्म में लाना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें पता है कि जब ब्रैकेट के बाद इस तरह से पावर दी होती है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 2 दूनी 4, तो 7 की पावर 6, 7 की पावर -4। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और साइन चेंज होते ही ये जुड़ जाएंगे। तो 7 की पावर 10 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट हमको बेस नहीं दिया होता है, जैसे इसमें 7 बेस है तो इसको भी हमें 7 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस तरह से इसको बनाएंगे। कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।